हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरेटिकल कवर किया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से क्लास के प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जाता है। चलिए इसको पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल। स्टूडेंट, आपने एक क्लास डिक्लेयर करी है ए बी सी। इसके अंदर आपने एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करा है और एक आपने पब्लिक मेंबर डिक्लेयर। ओके, प्राइवेट मेंबर जो है वो एक मेंबर फंक्शन है, जैसे कि आपने लिखा वॉइड ऐड। एक पब्लिक मेंबर है वॉइड माइनस। क्लियर है? ये आपने एक क्लास डिक्लेयर करी। अब आप चाहते हैं कि मैं इस क्लास को यूज करूं, तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आपने लिखा ए बी सी ओ बी, ऑब्जेक्ट। अब आप इस ऑब्जेक्ट से माइनस वाले मेंबर को तो कॉल कर सकते हैं। अगर आप यहां लिखेंगे ओबी डॉट माइनस और दो आर्गुमेंट जो आपको पास करनी है वो आपने यहाँ पे पास करी, ये यहाँ रिसीव होगी और ये आर्गुमेंट यहाँ रिसीव होगी और ये प्रोसेस करेगा। तो माइनस का केस सिंपल है क्योंकि वो पब्लिक मेंबर। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लास का जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है वो आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर? अब आपसे कहा गया है कि ऐड को कॉल करना, तो आपने लिखा ओबी डॉट ऐड और दो आर्गुमेंट आपने यहाँ भी पास। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इस सिग्नेचर को लिखने के बाद प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर एरर दिखा जाएगा कि ऐड हैज प्राइवेट एक्सेस इन एबीसी। तो जो क्लास का प्राइवेट मेंबर होता है वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, आप इसको कॉल नहीं कर सकते। तो फिर इसको यूज कैसे किया जाए? तो उसका एक तरीका है कि जिस क्लास का प्राइवेट मेंबर है उसको उसी क्लास के पब्लिक मेंबर के थ्रू कॉल किया जाए, यानी कि नेस्टेड कॉल होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस है इसके अंदर से आप ऐड को कॉल करेंगे। ये देखिए, आप यहां पर ऐड को कॉल करिए, यहां से ऐड की कॉल होगी ये। तो आपने कॉल करा माइनस को, माइनस कॉल होगा। माइनस अपने अंदर से कॉल करेगा ऐड को। ये तरीका होता है क्लास के मेंबर फंक्शन को यूज करने का, अगर वो प्राइवेट है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आपने देखा मेंबर फंक्शन। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आगे समझेंगे कि अगर मेंबर फंक्शन की जगह मेंबर वेरिएबल होते तो कैसे यूज। तो सबसे पहले मेंबर फंक्शंस को समझते हैं। तो देखिए, आपने क्लास डिक्लेयर करी जिसका नाम आपने रखा कैरसी। ठीक, तो कैरसी नाम से एक क्लास है जिसके अंदर आपने दो मेंबर डिक्लेयर। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, आप अगर प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होगा। वॉइड ऐड इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, और यहाँ पर आपने लिखा सी आउट स्लैश एन ऐड इक्वल टू एक्स प्लस। क्लियर है? चलिए ये तो हो गया आपका ऐड मेंबर जो प्राइवेट है। फिर आपने लिखा पब्लिक मेंबर, पब्लिक वॉइड माइनस। क्लियर है? इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, और उसके अंदर आपने लिखा सी आउट स्लैश एन माइनस इक्वल टू एक्स माइनस।
ठीक है। तो ये दो मेंबर आपने डिक्लेयर करे हैं मेंबर फंक्शन क्लास कैलसी के अंदर, एक प्राइवेट है एक पब्लिक। अब आप कहते हैं कि सर ये दोनों मेंबर फंक्शंस कैसे कॉल किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप कैलसी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करिए। कैलसी ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपने कैल रखा, तो कैल जो है वो कैलसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर फंक्शन भी है, ठीक है, एक ऐड और एक माइनस। आपने कहा ऐड कॉल करके दिखाइए, तो आपने कहा कैल डॉट ऐड, और दो वैल्यू आपने यहां से पास करी 8 और 6। तो ये 8 जो है ये x पे जाके स्टोर होना चाहिए, और जो 6 है वो y में जाके स्टोर होना चाहिए। चलिए कंपाइल करके देखते हैं। आपने कंपाइल किया तो ये एरर मैसेज आया कि void कैलसी, void कैलसी मतलब जो कैलसी क्लास के अंदर मेथड ऐड है इज ए प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्ट, यानी वो प्राइवेट है, आप उसे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए ये है प्रोटेक्शन क्लास, क्लास प्रोटेक्ट कर रही है ऐड को क्लास के बाहर जाने से। ठीक है, कैलसी। फिर आपने कहा सर फिर इसको कैसे यूज किया जाए। पहले आप माइनस कॉल करके देखिए, क्या माइनस कॉल हो रहा है। माइनस तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, 8,6, तो 8 - 6 आंसर विल बी 2। रन करके देखिए क्या माइनस कॉल हुआ। यस, माइनस कॉल हो गया, ऐड नहीं कॉल हुआ, माइनस कॉल हो गया। यानी कि क्लास के बाहर आउटसाइड द क्लास केवल पब्लिक मेंबर ही एक्सेसिबल है, जो आप देख पा रहे हैं। आपने कहा सर फिर ये ऐड कैसे कॉल होगा। ऐड भी कॉल करना है हमें, तो केवल एक ही तरीका है, जिस क्लास का ये प्राइवेट मेंबर है उसी क्लास का जो पब्लिक मेंबर है उसके अंदर से आप इसको कॉल कर। जैसे कि इसके अंदर से आपने यहाँ पर ऐड कर, और यहाँ से आपने एक्स और वाई पास कर दिए जो माइनस के अंदर रिसीव। ध्यान रखिए माइनस के अंदर आपने 8 और 6 भेजे हैं, तो 8 और 6 यहाँ स्टोर हुए। फिर माइनस परफॉर्म होगा और फिर वो अपने अंदर से ऐड को कॉल कर देगा, ऐड की नेस्टेड कॉल हो गई। ठीक है, पब्लिक तो क्लास के बाहर से कॉल हो गया, और पब्लिक ने अपने अंदर से अपनी बॉडी के अंदर से ऐड को कॉल कर, और जो वैल्यू उसको एक्स वाई में रिसीव हुई थी एज ए फॉर्मल आर्गुमेंट वो उसने ऐड के अंदर पास कर। ठीक है, चलिए अब आप इसे रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे माइनस और ऐड दोनों, लेकिन ऐड डायरेक्ट कॉल नहीं हुआ, वो माइनस के थ्रू कॉल हुआ। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया। बस याद रखिएगा उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आगे चल के हम प्राइवेट और पब्लिक पे ही काम करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है। अब ऐसे भी हो सकता था कि सर आप कहें कि सर ये जो ऐड और माइनस की वैल्यू है ये हमें यूजर से इनपुट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आपने केवल दोनों की जो फॉर्मल आर्गुमेंट है इनको यहां से हटा दिया वॉइड, वॉइड, यानी कि ये जो फंक्शन बने ये कौन से बने, नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। अब आप यहां से पास नहीं करेंगे, आपने केवल माइनस को कॉल किया, इसको माइनस को कॉल किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कोड लिखेंगे जो यूजर से इनपुट ले, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे डेटा मेंबर, डेटा मेंबर। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट। अभी आपने यहाँ पर फंक्शन देखे, क्लास ए बी सी। अब आपने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर कर लिया और एक इंटीजर वेरिएबल आपने बी डिक्लेयर, एक साथ भी डिक्लेयर किए सकते हैं एक लाइन, और ये दोनों प्राइवेट है, अगर मैं कुछ लिखूंगा नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। अब आपने कहा सर ये जो वेरिएबल ए और बी हैं मुझे इन दोनों ए और बी के ऊपर प्लस और माइनस दोनों परफॉर्म करना, मैं चाहता हूँ कि ऐड भी परफॉर्म हो और माइनस भी परफॉर्म हो, और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, तो वैल्यू तो यहाँ तक पहुंचाई नहीं जा सकती ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर मैं स्टूडेंट इस ए बी सी का यहाँ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूं और यहाँ पे लिखूं ओ बी डॉट ए इक्वल टू 45 और ओ बी डॉट बी इक्वल टू 10, ऐसे में अगर कुछ करना चाहता हूं तो स्टूडेंट ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये दोनों प्राइवेट है। क्या है, प्राइवेट। तो अब क्या किया जाए कि यहां तक वैल्यू पहुंच जाए। तो आपने
इन वेरिएबल्स तक वैल्यू पहुंचाने के लिए, यानी कि इन दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस क्लास के अंदर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा पब्लिक, और उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे और वो फंक्शन इन दोनों वेरिएबल्स को ए और बी को इनिशियलाइज करेगा। समझ में आ गया? अब वो वैल्यू आप रन टाइम पे भी ले सकते हैं यूजर से, या आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने कहा जैसे मैं चाहता हूं कि हार्ड कोड कर दिया जाए, तो आपने क्या करा, यहाँ पर लिखा पब्लिक, पब्लिक कॉलन लगाया और एक फंक्शन रख दिया void इनपुट। आप समझे? और इसके अंदर इसको डिलीट कर लीजिए, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y लीजिए, और यहाँ पर a इक्वल टू x और b इक्वल टू y लीजिए। ये फंक्शन बना लिया आपने इनपुट। अब आप क्या करेंगे, ये हार्ड कोड वैल्यू के लिए आपने यहाँ पे लिखा ABC और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, ठीक है। और फिर आपने लिखा OB डॉट इनपुट, OB डॉट इनपुट वैल्यू रखी आपने 8 और 6। ये 8 गया x में और ये 6 गया y में। समझ में आया? अब x की वैल्यू आपने a में रख दी तो यहाँ पर पहुंच गया 8। आपने y की वैल्यू b में स्टोर करा दी तो यहाँ पहुंच गया 6। लीजिए पहुंच गए। कोई डाउट? ये हार्ड कोड वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको यूजर से इनपुट लेके, तो आप क्या करें, इसमें ही आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आपने एक फंक्शन और बना लिया, जरूरी नहीं है कि आप 2 फंक्शन बनाए, आप एक भी फंक्शन बना सकते हैं। उसका नाम लिख लिया void इनपुट रखा था, इसका नाम रख देते हैं सेट वैल्यू, कुछ भी नाम रख लीजिए, सेट वैल्यू। ये हो गया। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर सी इन लगा सकते हैं, सी इन ए और सी इन बी लीजिए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे ओबी डॉट सेट वैल्यू। जैसे ही आप सेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन ए और बी के अंदर यूजर से रन टाइम पर वैल्यू इनपुट लेकर ए और बी में स्टोर करा देगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपको ऐड और माइनस करना है। प्रोग्राम ये था कि मुझे ऐड और माइनस करना है, और ऐड माइनस की जो वैल्यू है वो मुझे इस वेरिएबल में, एक वेरिएबल ए लिया फिर एक वेरिएबल अपने बी, और इसके आगे आप प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो अभी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। लेकिन अभी अभी हमने कंसेप्ट oops के कंसेप्ट को स्टार्ट किया है, तो आप प्राइवेट और पब्लिक लिख के चलिए जिससे कि आदत हो जाए। वैसे आप प्राइवेट नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही। तो ए और बी मेरे प्राइवेट हैं। आप सोचते हैं ऐड और माइनस, जैसे अभी ऐड और माइनस को फिलहाल अभी हटा देते हैं, तो देखिए मैंने हटा दिया। पहले आपको इनपुट लेना सिखाते हैं, फिर इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करें। आपने कहा सर ए और बी की वैल्यू सेट करिए, तो आपने यहाँ लिखा कैलसी डॉट ए इक्वल टू 45 और कैलसी डॉट बी इक्वल टू। अब आप देखिए जैसे ही आपने इसे कंपाइल किया आपको एरर मैसेज आएगा कि दोनों मेंबर जो हैं वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है, कैलसी ए कैलसी दोनों प्राइवेट। अब क्या करूं, एक तरीका, आपने पब्लिक में एक फंक्शन डिक्लेयर करा void इनपुट इंटीजर x इंटीजर y। ओके, तो a इक्वल टू x और b इक्वल टू y हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जैसे ऐड करना था, void ऐड लीजिए void, और इसके अंदर लिखा आपने सी आउट स्लैश n ऐड इक्वल टू a प्लस बी। ओके, चलिए ऐड हो गया। अब ये प्राइवेट मेंबर है, ये दोनों पब्लिक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ए और बी को तो यूज कर नहीं सकते, कोई प्राइवेट है, तो आपने लिखा ओबी डॉट इनपुट, इनपुट कॉल हो गया, और वैल्यू आपने यहाँ से हार्ड कोड कर दी 8 और 6। तो जो 8 है वो इस x में आएगा, जो 6 है उस y में आएगा, दोनों का सम हो जाएगा। फिर आपने कॉल करा
कैल डॉट ऐड हो जाए। तो ऐड जब आप यहाँ करेंगे तो आपको आंसर में मिलने वाला है 8 + 6 14। चलिए देखिए, इस तरह से आपने प्राइवेट मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया। आंसर आ गया। क्लियर? आपने कहा सर क्या ये पॉसिबल है कि मैं यूजर से इनपुट लूँ, हार्ड कोड ना करूँ? ये भी पॉसिबल है। मेंबर्स को आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, कोई भी नाम रख लीजिए, जैसे इनपुट, इसका नाम रख लीजिए सेट वैल्यू। इसमें आर्गुमेंट नहीं होंगी। आपने यही लिखा सी आउट एंटर ए और सी इन ए। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। फिर लिखा आपने एंटर बी, ये बी कॉल। ठीक, चलिए फिर आपने यहाँ पर ऐड के बाद कॉल करा डॉट सेट वैल्यू। अब सेट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल होगा जो सी आउट और सी इन, जिसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सेट वैल्यू की स्टेटमेंट, मतलब बॉडी में इनपुट लिया जा रहा है ए और बी की वैल्यू जो प्राइवेट है। ठीक है, ये इनपुट ले लिया। फिर इसके बाद आपने दोबारा कॉल करा डॉट एफ ऐड, दोबारा कॉल। अब देखिए एक बार तो आउटपुट आपको कांस्टेंट वैल्यू जो हार्ड कोड करी है 14 मिल गया है। अब ए की वैल्यू इनपुट कराई, अब बी की वैल्यू इनपुट कराई 46। क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरह से आप क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। क्लियर है? कोई डाउट स्टूडेंट? अगर आप ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी कि किस तरह से हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, डायरेक्ट नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।